पंजाब में बेशक इस समय बाढ़ के हालात जिस तरीके के साथ बने, जिस तरीके के साथ पंजाब में सिनेरियोस देखने को मिले, एक लंबे समय के बाद इतनी बड़ी आपदा जो है वो पंजाब में नज़र आई। लोगों के घर बर्बाद हो गए, लोगों की फसलें बर्बाद हो गई। जहां इस बार बहुत अच्छी फसल थी लेकिन उसके बावजूद बाढ़ ने सब खत्म कर दिया। पंजाब का जनजीवन पर पूर्ण रूप से ब्रेक लगा, लेकिन फिर भी लोग उभरना शुरू हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर सियासी पार्टियों का जिक्र किया जाए, जहां एक तरफ लोग इस समय बाढ़ से त्रासद हैं, लोग अपनी ज़िंदगी को लाइन पे पटरी पर लाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां इस समय अपनी राजनीति चरम पर चमका रही हैं। चाहे आम आदमी पार्टी सत्ता की सरकार हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, अकाली दल हो या फिर बागी अकाली हो, हर कोई इस चीज़ में लगा है कि वो पंजाब के लिए खड़े हैं। दूसरी पार्टी कहती है हमने पंजाब के लिए ये करा है। आरोप प्रत्यारोप राजनीति चरम पर इस समय है, क्योंकि उनको पता है कि 2027 में चुनाव होने हैं। अब ऐसे में इन सभी चीज़ों का वो जो है कहीं ना कहीं फ़ायदा जो है 2027 के चुनावों में उठाना चाहते हैं, जिसके चलते इस समय क्रेडिट वॉर पंजाब में जमकर हो रहा है। हालांकि मुद्दा चाहे कोई भी हो, पार्टियां चाहे कोई भी हो, लेकिन क्रेडिट वॉर में कोई भी पार्टी पीछे नहीं हटती है। अब ऐसे में जहां पहले अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उसके सिवा जो है शिवराज सिंह चौहान केंद्र से और देश के प्रधानमंत्री तक जो है पंजाब दौरे पर पहुंचते हैं, तो बीते दिन राहुल गांधी भी पंजाब दौरे पर पहुंचते हैं। सवाल तो कई खड़े किए जा रहे थे कि आखिर सभी जो पार्टियों के बड़े लीडरशिप पहुंची है, तो आखिर कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप कहां है। चुनाव प्रचार भी, चाहे बाई इलेक्शंस हो या फिर बात की जाए लोकसभा चुनाव की, बड़े चेहरे तो पंजाब में नहीं नज़र आते हैं, लेकिन हाँ, विधानसभा चुनाव में ज़रूर नज़र आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये दबाव था और 2027 के चुनाव भी मद्देनज़र थे। राहुल गांधी कल पंजाब दौरे पर थे, पंजाब के लोगों से वो जो करते हैं, लेकिन अब इस पर भी जमकर सियासत हो रही है। अब कहीं ना कहीं राजनीतिक माहर तो ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी पंजाब तो पहुंचे हैं, लेकिन क्या उन्होंने पंजाब के लिए किस तरीके का। हालांकि आज जब राहुल गांधी पंजाब पहुंचते हैं, तो वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की तरफ से केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ये कहा जाता है कि मदद की जाए, लेकिन वो प्रतिपक्ष के सेंटर में, केंद्र की वो प्रतिपक्ष नेता है, बहुत बड़ा अहदा होता है। अब ऐसे में जिस तरीके के साथ उनको बोलना चाहिए था, अब इसके ऊपर उन्होंने उस तरीके की राजनीति या उस तरीके की चीज़ें नहीं रख पाए। अब ऐसे में देखना ये अहम रहेगा कि आने वाले दिनों में जिस तरीके के साथ अभी सियासत में क्रेडिट वॉर चल रहा है, बेशक पंजाब इस समय बाढ़ के हालातों से जूझ रहा है, हर कोई उनकी मदद कर रहा है आगे बढ़कर। एनजीओस ने सबसे ज़्यादा जो इस समय मदद करी है, लेकिन पंजाब में 2027 के मद्देनज़र, उस सेंट्रिक के मद्देनज़र किस तरीके के साथ सभी राजनेता पंजाब में पहुंच के अपनी राजनीति तो चमका रहे हैं, क्या असल में 2027 के चुनावों में इसका फ़ायदा पार्टियों को मिलेगा या फिर जो है हालात सच में पंजाब के हैं। अब इसके बीच में कश्मकश जो है सब लोगों में चल रही है। लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी पटरी पर आए, तो कहीं ना कहीं राजनेता बेशक ये दिखाया तो जा रहा है इस समय कि वो लगातार लोगों के हक में उतरे हुए हैं, लेकिन अब 27 में इसको किस तरीके के साथ प्रेजेंट किया जाता है, अब नज़र सबकी इस पर रहेगी। कैमरा मैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।